इंडिया में ऐसी जगहें हैं जहां बहादुर से बहादुर लोग भी रात को जाने से डरते हैं। ऐसी जगह जहां खाली गलियारों में फुसफुसाहट गूंजती है, जहां परछाइयां बिना किसी कारण के हिलती हैं और जहां जो लोग जाते हैं वो हमेशा वापस पहले जैसे नहीं आते। आज रात मैं आपको इंडिया की सबसे डरावनी जगहों के खंडहरों में ले जा रहा हूं। लेकिन सावधान, ये सिर्फ कहानी नहीं, एक चेतावनी है। पहला पड़ाव, भानगढ़ किला, राजस्थान। इंडिया की सबसे डरावनी जगह, एक ऐसी जगह जो इतनी भयानक है कि सरकार ने सूरज ढलने के बाद वहां जाना मना है। कुछ कॉलेज के बच्चे कहानियों के बारे में जानने के लिए एक रात चुपके से अंदर गए और सिर्फ 4 ही वापस आए। उनमें से एक, अमन नाम का लड़का, कभी नहीं मिला। उसके दोस्तों को याद है कि उन्होंने एक औरत की चीख खंडहरों में गूंजती सुनी और फिर एक अनदेखी ताकत अमन को अंधेरे में खींच ले गई। उन्होंने ढूंढा, उसका नाम पुकारा, लेकिन बस उसका फोन धूल में पड़ा मिला। उसकी आखिरी रिकॉर्डिंग में कुछ बहुत डरावना दिख रहा था। वीडियो में उनके ठीक पीछे एक काला साया खड़ा था। अमन का गायब होना एक रहस्य बना हुआ है। कुछ लोगों का मानना है कि वह किले के श्राप का हिस्सा बन गया। अब मुंबई चलते हैं। हमारे पास मुकेश मिल्स है, एक पुरानी कपड़ा मिल जो एक बड़ी आग के बाद छोड़ दी गई थी। एक ऐसी जगह जहां बॉलीवुड के लोग शूटिंग करने से मना करते हैं। ऐसी ही एक फिल्म की शूटिंग खौफ में खत्म हुई जब एक एक्ट्रेस अचानक सीन के बीच में जम गई। उसकी आवाज बदल गई, उसकी आंखें पलट गईं और वह एक ऐसी भाषा में चीखने लगी जो किसी को समझ नहीं आई। क्रू ने उसे शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह डायरेक्टर की तरफ मुड़ी और फुसफुसाई, अभी जाओ, ये जगह मेरी है। वो बेहोश हो गई। जब वह उठी तो उसे कुछ याद नहीं था। उस दिन से फिल्म निर्माता सूरज ढलने के बाद वहां शूटिंग करने से मना करते हैं। अब हम कुल्दरा जाते हैं, राजस्थान का एक भूतिया गांव। एक जमाने में फलता फूलता शहर जहां रातों रात हर एक निवासी गायब हो गया। कोई रिकॉर्ड नहीं, कोई लाश नहीं, बस खाली घर और एक श्राप जिसमें लिखा है, यहां रहने की कोशिश करने वाला कोई भी रात नहीं बिता पाएगा। सालों बाद पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स के एक ग्रुप ने रात भर रुकने का फैसला किया। ठीक 2:47 पर उन्होंने अपने टेंट के आसपास कदमों की आहट सुनी। फिर खाली घरों के दरवाजों पर जोरदार दस्तक। जब उन्होंने अपने कैमरे चेक किए तो उनमें से एक की पीठ पर खरोंच के निशान थे, हाथ के निशान जैसे। वे सूर्योदय से पहले चले गए, लेकिन उनमें से एक जल्द ही बीमार पड़ गया। उसके आखिरी शब्द, वो हमें वहां नहीं चाहते। इन सभी जगहों में एक बात समान है, जो लोग जाते हैं वो कम ही पहले जैसे वापस आते हैं। क्या ये आत्माएं फंसी हुई आत्माएं हैं, या इन खंडहरों के नीचे कुछ और डरावना छिपा है? क्या हो अगर भूत सिर्फ इन जगहों पर नहीं है, बल्कि किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं, किसी चीज का या किसी का जो उन्हें वापस ला सके। वापस पूरे इंडिया में अभी भी हजारों खाली जगहें हैं जिनको कोई छूता नहीं, कोई देखता नहीं, और वो राज छुपाए हुए हैं जो हमें नहीं जानने चाहिए। क्या आप वहां जाने की हिम्मत करेंगे? अगर आपको डर लगा हो तो लाइक करें। अगर आप और डरावनी सच्ची कहानियां चाहते हैं तो सब्सक्राइब करें।